नमस्कार, जोहार ही चलते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जैसे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, महाराष्ट्र में उद्धव सरकार कभी भी गिर सकती है। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार खतरे में है। उनके दिग्गज मंत्री एकनाथ शिंदे अपने यानी शिवसेना के 15, एक एनसीपी और 14 निर्दलीय विधायकों के साथ कुल 30 विधायकों के साथ गुजरात के सूरत चले गए। हालांकि दावा किया जा रहा कि शिंदे लगातार महाराष्ट्र की उद्धव सरकार से बीजेपी से बात करके बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र में बनाने की शर्त रख सकते हैं। अगली खबर, झारखंड के 6 विश्वविद्यालय में नए वाइस चांसलर की नियुक्ति की गई। रांची विश्वविद्यालय के नए कुलपति डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा बनाए गए। डॉक्टर सिन्हा विनोबा भावे के प्रोविसी के पद पर कार्यरत हैं। वहीं राज्यपाल श्री रमेश बैस ने सीधो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय में डॉक्टर विमल प्रसाद सिंह एवं विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद में डॉक्टर पवन पोद्दार को कुलपति बनाया है। अगली खबर, 22 जून से आद्रा नक्षत्र कर रहा प्रवेश। 24 को मानसून की झमाझम बारिश का अनुमान। झारखंड के करीब सभी जिलों में मानसून सक्रिय हो चुका है, बारिश जारी है। अगले कुछ दिनों तक ऐसी स्थिति रहने की उम्मीद है। 22 जून को आद्रा नक्षत्र प्रवेश कर रहा। इसके साथ ही बेहतर बारिश की उम्मीद की जा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक 24 जून को राजधानी और आसपास के इलाकों में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने बारिश के दौरान गर्जन और वज्रपात का भी अनुमान लगाया। लोगों से पेड़ के नीचे खड़ा नहीं होने का आग्रह भी किया गया है। अगली खबर, झारखंड कैबिनेट की बैठक में पुरानी पेंशन योजना का प्रस्ताव हो सकता है लागू। पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके संकेत दिया था कि पुरानी पेंशन लागू करने के पुराने वादे को पूरा करने का समय आ गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी अपने चुनावी वादे में से रखा था। ऐसे में पूरी संभावना है कि ये प्रस्ताव पारित हो सकता है। कैबिनेट की बैठक में परिवहन विभाग के द्वारा झारखंड बनने से अब तक समय पर वाहन संचालकों के द्वारा रोड टैक्स जमा नहीं करने पर लगाए जाने वाले 200% पेनाल्टी में राहत देने का प्रस्ताव भी लाया जाएगा। अगली खबर, राज्य में कोरोना के एक्टिव केस हुए 108 पर अभी भी टीका लेने से लोग बच रहे। आपको बता दें कि पूरे देश में एक बार फिर से कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। हालांकि अभी अलार्मिंग स्थिति नहीं है, लेकिन एहतियात जरूरी है। झारखंड की बात करें तो 19 जून तक राज्य में एक्टिव केस की संख्या 108 है। इस समय टीका ही कोरोना से बचाव का सबसे मजबूत कवच है, लेकिन राज्य में टीकाकरण की गति बेहद धीमी है। लोग भी टीका लेने में कमी दिखा रहे। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े के मुताबिक राज्य में 18+ की 74% आबादी को दूसरा डोज लगा है, यानी 26% आबादी अभी भी टीका लेने से परहेज कर रही है। अगली खबर, झारखंड की 5 महिला हॉकी खिलाड़ी अमेरिका रवाना होगी। झारखंड की 5 महिला हॉकी खिलाड़ी इस साल अमेरिका में 24 जून से 13 जुलाई तक 3 हफ्ते के खेल एवं सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम में हिस्सा लेगी। खूंटी जिले की पुंडुसारी और जूही कुमारी, गुमला की प्रियंका कुमारी, सिमडेगा जिले की हेनरीता टोप्पो और पूर्णिमा नेती को 2020 में आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत अमेरिका जाना था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इस यात्रा को टाला गया था। अब इन सभी को 5 महिला टीम को बनाकर अमेरिका के लिए रवाना किया जाएगा। अगली खबर, झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक बोर्ड ने कॉपियों का मूल्यांकन पूरा कर रिजल्ट की सभी तैयारियां पूरी कर ली है। जैक 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्र ऑफिशियल वेबसाइट jack.jharkhand.government.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। और झारखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं परीक्षा में पास होने के लिए छात्रों को कम से कम 33% अंक हासिल करने होंगे। इसका मतलब ये है कि हर छात्र को पास होने के लिए हर सब्जेक्ट में कम से कम 33 अंक लाने होंगे। अगर किसी छात्र के 1 या 2 सब्जेक्ट में न्यूनतम अंक नहीं होंगे तो उसके लिए बोर्ड कंपार्टमेंटल परीक्षा आयोजित करेगा। कंपार्टमेंटल परीक्षा में जो छात्र न्यूनतम अंक हासिल नहीं कर पाएंगे उन्हें फेल घोषित कर दिया जाएगा। अगली खबर, झारखंड के सरकारी स्कूल के बच्चों के खाते में कम राशि होने के नाम पर उनके हक के पैसे काटे जा रहे हैं। जिन बच्चों को पिछले 10 माह की कुकिंग कॉस्ट की राशि दी गई है, उनके खातों से भी मिनिमम बैलेंस के नाम पर राशि काट ली गई। ऐसा सिर्फ राजधानी रांची में ही नहीं, राज्य के अधिकांश जिलों के बच्चों के साथ हुआ है। जिन बच्चों को कुकिंग कॉस्ट की राशि पहले मिली और वो निकल चुके हैं, तो अगली पोशाक छात्रवृत्ति की राशि मिलने पर कटौती की संभावना नजर आ रही। अगली खबर, झारखंड में 27 महीने के बाद रथ यात्रा और श्रावणी मेले को हरी झंडी मिली है। झारखंड सरकार ने 27 माह के बाद संबंधित सभी तरह की गतिविधियों को
सशर्त अनुमति दी है। इस संबंध में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने आदेश जारी किया है। सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि गतिविधियों में छूट सशर्त दी गई है। गतिविधियों के संबंध में केंद्र सरकार की ओर से एसओपी जारी किया गया है। शर्तों का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर, झारखंड में फिर से बढ़ रहा कोरोना। हेमंत सरकार सतर्क हो चुकी है। स्कूल कॉलेज कोचिंग के लिए एक नई गाइडलाइन जारी की गई। झारखंड में एक बार फिर कोरोना संक्रमण तेजी से पांव पसारने लगा है। लगभग 100 जांच में ही 35 से 36 मामले सामने आ रहे। लगभग सभी जिलों में अब कोरोना संक्रमित मरीज मिलने लगे। झारखंड सरकार ने खतरे की आशंका को देखते हुए एक बार फिर स्कूल कॉलेज कोचिंग और अन्य शिक्षण संस्थानों के लिए आदेश जारी किया है। झारखंड में सभी बंद जगहों, बसों, कार्यालय में अब मास्क पहनना अनिवार्य किया गया। इस संबंध में सरकार ने आदेश जारी कर कहा कि सभी स्कूलों एवं कोचिंग सेंटरों को केंद्र सरकार की ओर से पूर्व में जारी गाइडलाइन के अनुसार खोलना होगा। छात्र मास्क लगाकर शारीरिक दूरी का पालन करते हुए कक्षा में आएंगे। कोविड के प्रयास को रोकने के मद्देनजर जिलों को आदेश जारी कर दिया गया है। बंद परिसरों में फेस कवर अथवा मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। कहा गया है कि कक्षाओं में छात्रों के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी अनिवार्य होगी। एक बेंच पर एक ही छात्र को बैठने की इजाज़त दी गई है। स्कूलों के स्टाफ रूम में भी दूरी बनाकर रहना होगा। कंटेनमेंट जोन के बाहर के रेस्टोरेंट खुलेंगे, बाकी में शारीरिक दूरी का ख्याल रखना होगा। स्कूलों में प्रार्थना सभा एवं अन्य सामाजिक गतिविधियों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। अगली खबर, रांची हिंसा जांच रिपोर्ट के लिए चाहिए 1 माह। समिति ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लिखा पत्र। राजधानी रांची में 10 जून को नमाज के बाद बवाल और मंदिरों पर हुए पथराव एवं गोलीबारी की जांच के लिए राज्य सरकार के निर्देश पर गठित आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव डॉक्टर अमिताभ कौशल एवं एडीजी अभियान संजय आनंद राव लाटकर की 2 सदस्यीय टीम को जांच के लिए 1 महीने का वक्त चाहिए। दोनों अधिकारियों ने राज्य सरकार को संयुक्त रूप से पत्र लिखकर पूरे मामले की जांच के लिए 1 महीने का वक्त मांगा है। पहले मुख्यमंत्री ने 1 सप्ताह के भीतर जांच कर पूरी रिपोर्ट देने का निर्देश दिया था। अधिकारियों ने 13 जून से 5 ये जांच आरंभ की थी और ये आदेश दिया गया था कि 1 सप्ताह के अंदर हमें जांच रिपोर्ट दें, लेकिन अधिकारियों ने सरकार से 1 माह का समय मांगा है। अगली खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कहा कि उनसे 1,36,000 करोड़ बकाया मांगा तो वो हमारे पीछे पड़ गए। जो इनके खिलाफ बोलता है उन्हें यह तंग करते हैं। सीएम ने मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार से कोई अधिकार मांगता है तो यह तथाकथित संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करते हैं। मगर हम भी झारखंड की संघर्षशील मिट्टी के पैदाइश हैं। अब यह राजनीतिक द्वंद्व में हमसे पार नहीं कर पा रहे तो एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे। हेमंत सोरेन ने मांडर उपचुनाव में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जनता भाजपा के हर एक फरेब पर वाकिफ है। समाज में जहर घोलने के अलावा बीजेपी को कोई काम नहीं है। सरकारी संपत्ति बेचने में माहिर बीजेपी वालों ने एयरपोर्ट बेच दिया, ट्रेन बेच दिया, बंदरगाह बेच दिया, अब सेना भी बेचने वाली है। और हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड सरकार लाखों गरीबों को पेंशन और राशन दे रही है, लाखों वंचितों को धोती, साड़ी और लुंगी दे रही है। हालांकि बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि रोजगार का वादा क्या हुआ। रोजगार देने का वादा जो हेमंत सोरेन ने चुनावी घोषणा पत्र में कहा था वो कहां गया। अगली खबर, रांची हिंसा में बुरी तरह घायल नदीम अंसारी की हालत लगातार बिगड़ने के बाद रिम्स मेडिकल बोर्ड ने उसे एम्स रेफर कर दिया है। नदीम को एयर एम्बुलेंस से एम्स ले जाने की तैयारी शुरू कर दी गई। रिम्स उपाधीक्षक कर्नल डॉक्टर शैलेश त्रिपाठी ने बताया कि मेडिकल बोर्ड ने मरीज की स्थिति को देखने के बाद उसे हायर सेंटर के लिए रेफर किया है। इसकी सूचना जिला प्रशासन और पुलिस को दे दी गई है। अंसारी की हालत लगातार बिगड़ने के बाद रिम्स मेडिकल बोर्ड ने उसे एम्स रेफर कर दिया है। आपको बता दें कि नदीम को हिंसा के दौरान गर्दन के पास गोली लगी थी, जिसके बाद उसे गंभीर अवस्था में रिम्स के क्रिटिकल केयर यूनिट में भर्ती कराया गया था, जहां 10 दिन के बाद भी उसकी स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हो पाया है। अगली खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर बेहद आक्रामक अंदाज में हमला बोल रहे भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे ने ट्विटर पर फिर से खलबली मचा दी। इस बार उन्होंने हेमंत सोरेन को निशाना पर लेते हुए कहा कि झारखंड सरकार कपिल सिब्बल को हर एक सुनवाई के लिए 22 लाख रुपए क्यों दे रही है। ये सभी जनता का पैसा है, जनता का पैसा क्यों बर्बाद किया जा रहा। निशिकांत दुबे ने ट्वीट में लिखा कि झारखंड की जनता का पैसा सोरेन परिवार, दलालों, भ्रष्टाचारी एवं बिचौलियों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट और झारखंड हाईकोर्ट में केवल वकीलों को झारखंड सरकार प्रत्येक दिन 50 लाख से ज्यादा खर्च कर रही है। निशिकांत दुबे ने कहा कि राज्य में माल महराज का और मिर्जा खेले होली वाला हाल हो रखा है। अगली खबर, झारखंड आए ओवैसी की मुश्किलें बढ़ गई है। हेमंत सरकार ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे पर करवाई एफआईआर।
रांची पुलिस और प्रशासन की जांच रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि एयरपोर्ट पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारेबाजी हुई थी। जांच करने वाली टीम ने उपायुक्त को रिपोर्ट सौंप दी है। इंटरनेट मीडिया में वायरल वीडियो की जांच में यह स्पष्ट हो गया है कि बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से जब हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी बाहर निकले तो स्वागत में खड़े समर्थकों में से किसी ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। हालांकि वीडियो में नारे लगाने वाले व्यक्ति का चेहरा नहीं दिख रहा। जांच के उपरांत जिला प्रशासन की टीम ने एयरपोर्ट थाने में अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। प्राथमिकी दर्ज कराने के बाद अब पुलिस अज्ञात आरोपित की पहचान में जुटी है। अगली खबर, भ्रष्टाचार के संगीन आरोपों में जेल भेजी गई झारखंड के पूर्व खान सचिव IAS अधिकारी पूजा सिंघल की मुश्किलें और बढ़ गई। अब हेमंत सोरेन सरकार ने भी पूजा पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पलामू में कठौतिया कोल माइंस आवंटन घोटाले में कार्मिक विभाग ने जेल में बंद IAS अधिकारी पूजा सिंघल को 15 दिनों के अंदर जवाब तलब किया है। इसके साथ पूजा सिंघल के खिलाफ इस मामले में विभागीय कार्रवाई शुरू हो गई। पहले से ये अनुमान लगाया जा रहा था कि सरकार इस प्रकरण में पूजा सिंघल के खिलाफ कार्रवाई शुरू करेगी। ज्ञात हो कि 2015 में पलामू के कठौतिया कोल माइंस के लिए 82 एकड़ जंगल झाड़ की जमीन को गैर मजरूआ भूमि बताकर उषा मार्टिन को नियम विरुद्ध आवंटित कर दिया गया था। अगली खबर, भारत समेत दुनिया भर में 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा। पीएम मोदी कर्नाटक के मैसूरी पैलेस ग्राउंड में योग दिवस मनाने पहुंचे। करीब 15,000 लोगों के साथ योग किया। पीएम मोदी ने योग की शुरुआत तड़ासन, त्रिकोणासन, भद्रासन जैसे आसनों से की। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि योग अब वैश्विक पर्व बन गया। यह पार्ट ऑफ लाइफ नहीं, ये लाइफ ऑफ पार्ट है। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि योग मानव मात्र को निरोगी जीवन का विश्वास दे रहा। आज सुबह से ही देख रहे हैं कि योग की तस्वीरें जो कुछ वर्ष पहले आध्यात्मिक केंद्रों पर दिखती थी वो आज विश्व के कोने कोने में दिख रही। साझी मानवता की ये तस्वीरें हर जगह जगमगाएगी। अगली खबर, पिछले 4 दिन से अग्निपथ योजना पर देश के कई हिस्सों में भारी बवाल मचा है। इसमें ट्रेनों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। इसमें रेलवे की संपत्ति और यात्रियों के रिफंड को मिलाकर कुल 1000 करोड़ से ज्यादा के नुकसान की आशंका है। यही नहीं, 12 लाख लोगों को यात्रा रद्द करना पड़ा। 922 मेल एक्सप्रेस ट्रेनें रद्द हुई। 120 मेल ट्रेनें आंशिक रूप से रद्द हुई। 1.5 लाख यात्रियों को बीच रास्ते में ट्रेन छोड़नी पड़ी। 5 लाख से ज्यादा PNR रद्द हुआ। करीब 70 करोड़ रुपए का यात्रियों का रिफंड किया गया। पूर्व मध्य रेल जोन को 241 करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है। जिस सार्वजनिक संपत्ति को प्रोटेस्टर के द्वारा अंधाधुंध निशाना बनाया जा रहा, उसमें करोड़ों करदाताओं की गाढ़ी कमाई लगी हुई थी। अगली खबर, मशहूर फिल्म निर्माता करण जौहर की फिल्म जुग जुग जियो के भाग्य का फैसला रांची की एक अदालत करेगी। फिल्म 24 जून को होनी है रिलीज, लेकिन उससे पहले उस फिल्म की स्क्रीनिंग रांची की सिविल कोर्ट में स्पेशल कॉमर्शियल कोर्ट के जज MC झा के सामने होगी। करण जौहर पर आरोप है कि उन्होंने रांची के विशाल गगन की कहानी चुरा ली है।